आज हम बात करने वाले हैं रेंटल मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने रेंटल नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जिसे डेव फ्रांको ने डायरेक्ट किया है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलते हैं रेंटल मूवी की एंट्री की तरफ। ओपनिंग सीन में हम दो कपल्स को देखते हैं जिनका नाम चार्ली एंड मिशेल और मीना एंड जोस था। अब यहाँ चार्ली एंड जोस भाई थे एंड मीना जो कि जोस की वाइफ थी, वो एक हाउस वाइफ होने के साथ साथ चार्ली की बिजनेस पार्टनर भी थी। ये लोग एक दूसरे के काफी क्लोज थे और इनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी थी क्योंकि मीना और चार्ली फ्रेंड्स भी थे। नाउ जोश चार्ली का छोटा भाई था और वो चार्ली के बिल्कुल विपरीत था। I mean, जोश एक ड्राइवर का काम करता था और रिसेंटली वो जेल भी गया था। ये सभी अपने अपने बिजी लाइफ और प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए एक वीकेंड प्लान करते हैं और इसीलिए वो सिटी से काफी दूर एक रिमोट एरिया के एक रेंटल हाउस को बुक करते हैं। तो नेक्स्ट डे चार्ली, मिशेल, मीना और जोश जो अपने डॉग रिग्जी के साथ रेंटल हाउस की तरफ निकलते हैं। रेंटल हाउस पहुंचकर टेलर उनका वेलकम करता है और दोस्तों, टेलर इस रेंटल हाउस का ओनर था। बातचीत करने पर टेलर उन्हें बताता कि वो लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस उन्हें कैसे चीज की जरूरत हुई। तो टेलर मीना के नाम से एक रेशियल जोक करता है क्योंकि मीना का पूरा नाम मीना मोहम्मदी था, पर ये जोक किसी को पसंद नहीं आता। टेलर इन लोगों को हाउस कीज देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो इन सबको अजीब तरह से घूरते हुए जाता है। टेलर के जाने के बाद ये चारों सामने के ही बीच पर टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। यहाँ जोश और मिशेल की बातों से हमें ये पता चलता है कि जोश को हमेशा ऐसा फील होता है कि मीना उसे छोड़कर चली जाएगी क्योंकि मीना उससे ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल है। जोश अपनी ड्राइविंग प्रोफेशन को काफी मामूली मानता था और उसे ऐसा भी लगता था कि वो मीना जैसी स्मार्ट वुमन को भी डिजर्व नहीं करता। जोश मीना को लेकर काफी पॉजिटिव था और इसलिए सम टाइम उसे चार्ली के साथ मीना की क्लोजनेस अच्छी नहीं लगती। मिशेल जोश को समझाती है कि मीना और चार्ली सिर्फ अच्छे दोस्त थे और इसीलिए उसे कुछ भी फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। मीना सिर्फ उसी से प्यार करती है। यहाँ बीच से वो लोग रेंटल हाउस वापस जाते हैं जहाँ वो नोटिस करते हैं कि उनके रूम में एक टेलीस्कोप रखा हुआ था। वो लोग इस बात से खुश नहीं होते क्योंकि टेलर को उनके गैर मौजूदगी में घर के अंदर नहीं आने चाहिए था। जोश अपने डॉग रिग्जी को लेकर खेलने चला जाता है और दूसरी तरफ हमें चार्ली को सोफा पर अपना फोन चलाते हुए देखते हैं। चार्ली वाईफाई यूज करने के लिए अपना मोबाइल रेंटल हाउस के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता है, लेकिन उसी समय उसे एक और वाईफाई हॉटस्पॉट का सिग्नल दिखता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि आसपास कोई और घर नहीं था। वही दूसरी तरफ जोश को रिग्जी के साथ खेलते वक्त रेंटल हाउस के बेसमेंट में एक डोर मिलता है जिस पर इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ था। मीना इसे लेकर जोश को बोलती है कि समथिंग प्राइवेट इज हाइडिंग हियर। वो लोग इस डोर से दूर रहने का ही डिसाइड करते हैं। एनीवेज, रात को डिनर करते वक्त मिशेल उन्हें बताती है कि वो अपने साथ कुछ ड्रग्स लेकर आई है सो दैट दे कैन हैव फन, लेकिन आज वो थक गई है इसलिए वो जल्दी सोने चली जाती है। अब दोस्तों, एज एन ऑडियंस यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि कोई इन चारों पर नजर रख रहा है। खैर, मिशेल के सो जाने के बाद चार्ली, मीना और जोश ड्रिंक करते हैं एंड दे टेक दोस ड्रग्स, जिसके बाद वो डांस करना स्टार्ट करते हैं। जोश थक कर सो जाता है और मीना और चार्ली जो कि ड्रंक एंड ड्रग थे, वो फॉरेन मूवी को फॉलो करते हुए शावर में जाकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सुबह मीना और चार्ली जब होश में आते हैं तब उन्हें पिछली रात की बातें याद आती है एंड दे रियलाइज कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मिशेल रेडी होकर आती है क्योंकि आज उन सबको बाहर जाने का प्लान था, लेकिन कल के हैवी ड्रिंक्स के बाद बाकी लोग काफी टायर्ड फील कर रहे थे और चार्ली और मीना अपने मिस्टेक की गलती की वजह से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। देन जोश मिशेल को कंपनी देने का डिसाइड करता है और यहाँ घर पर मीना और चार्ली साथ रह जाते हैं। नाउ मिशेल को चार्ली पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट था, लेकिन बातों ही बातों में जोश मिशेल को बताता है कि कॉलेज के दिनों में चार्ली डबल डेटिंग करता था। वो आगे बताता है कि मिशेल से मिलने से पहले चार्ली एक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उस लड़की से ब्रेकअप करने से पहले ही वो मिशेल के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया था। ये सब सुनकर मिशेल थोड़ा हर्ट हो जाती है क्योंकि चार्ली ने मिशेल को आज तक ये बात नहीं बताई थी। दूसरी तरफ वहाँ रेंटल हाउस में मीना और चार्ली पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि वो दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेंगे और वो इस बात को एक सीक्रेट ही रखेंगे। चार्ली काफी थका हुआ था और वो थोड़ी ही देर में सो जाता है। दूसरी तरफ मीना फ्रेश होने के लिए शावर में जाती है। शावर लेते वक्त मीना को शावर में एक अजीब सी चीज दिखती है। नोजल के होल्स में से एक होल किसी छोटी सी चीज से ब्लॉक था। मीना ये समझ नहीं पाती कि ये क्या है और वो चार्ली को बुलाती है। चेक करने के लिए पता चलता है कि ये असल में एक माइक्रो कैमरा था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई इन पर वॉशरूम में नजर रख रहा था। ये देखने के बाद मीना अपना टेम्पर लूज कर जाती है क्योंकि उसे टेलर का बिहेवियर पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था। और तो और इस कैमरा को देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई थी कि टेलर एक गिरा हुआ इंसान है।
मीना बोलती है कि उन्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन चार्ली उन्हें बताता है कि कल रात को जो उन्होंने किया वो शायद टेलर ने देखकर रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो अगर पुलिस यहाँ आती है तो टेलर के साथ साथ उनके भी राज का भी पर्दाफाश हो जाएगा ना। चार्ली का ये भी मानना था कि टेलर ने जो भी देखा है वो मोस्टली किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो इट्स बेटर कि वो लोग चुपचाप यहाँ से अगली सुबह कोई बहाना बनाकर जोश और मिशेल के साथ निकल जाए। इतनी देर में मिशेल और जोश वापस आ जाते हैं। यहाँ मिशेल थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही थी और जोश रिग्जी को ढूंढने लगता है। बाहर जाने से पहले जोश ने मीना को रिग्जी का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन शावर वाले इंसिडेंट के बाद मीना रिग्जी के बारे में एकदम भूल ही गई थी। आवाज लगाने पर भी रिग्जी नहीं मिलता है, जिससे जोश काफी परेशान हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं यहाँ वहां घूमते हुए वो पहाड़ से नीचे तो ना गिर गया हो। जोश को टेलर पर भी डाउट होता है कि कहीं उसने रिग्जी को बाहर देखकर उठाना लिया हो। वही मिशेल, जो कि जोश की बातों से परेशान हो गई थी, वो अपने रूम में ड्रग्स लेने लगती है ताकि वो सब भूल जाए। खैर, शाम को मिशेल बताती है कि हॉट टब का टैप खराब हो गया है, जिस वजह से उसने टेलर को बुलाया है और उसे रिपेयर करने के लिए। ये सुनकर चार्ली और मीना घबरा जाते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से टेलर ने उनकी लास्ट नाइट की हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया होगा। वही टेलर आता है। एंटर करते ही जोश उससे पूछता है कि रिग्जी कहाँ है, जिसपे टेलर उसे बताता है कि उसे तो ये पता ही नहीं था कि वो लोग अपने साथ एक डॉग भी लेकर आए हैं। मोरओवर, टेलर का कहना था कि इस जगह पर डॉग लाना अलाउड नहीं है। इसके बाद टेलर हॉट टब का टैप ठीक करता है और जाने से पहले वो मीना से कहता है कि मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ एक डॉग भी लेकर आए हो। आफ्टर ऑल आई एम गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। ये सुनकर मीना को ऐसा लगता है जैसे वो हिंट दे रहा है कि वो चार्ली और उसके बारे में जानता है। मीना टेलर को बाथरूम में शॉवर के पास ले जाकर वो कैमरा दिखाती है। उससे पूछती है कि ये यहाँ कैसे आया और उसने ऐसा क्यों किया। ये देखकर टेलर खुद बहुत ही आश्चर्य में आ जाता है और वो मीना को बताता है कि ये उसने नहीं किया है। मीना उसे पुलिस की धमकी देती है, लेकिन टेलर खुद ही पुलिस को कॉल करने लगता है। मीना काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो चार्ली और उसका सीक्रेट बाहर आ जाएगा। इसलिए वो टेलर से उसका फोन छीनने की कोशिश करती है। तभी बाहर से जोश, जो अभी भी रिग्जी को ढूंढ रहा था, वो वॉशरूम में टेलर और मीना को हाथापाई करते देखता है और उसे लगता है कि टेलर मीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो वो गुस्से में सीधा वॉशरूम में घुसता है और वो टेलर पर अटैक कर देता है। मीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोश टेलर को इतना मारता है कि टेलर बेहोश हो जाता है। फाइनली चार्ली और मिशेल भी यहाँ आते हैं और वो जोश को शांत करते हैं। वो मीना से पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई। इस पर मीना उन्हें झूठ बोलती है कि उसे पता चल गया था कि टेलर ने उनके शॉवर में कैमरा लगाया, और जब उसने टेलर को कन्फ्रंट किया था तो टेलर ने उस पर अटैक कर लिया और जोश की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो बस मीना को टेलर से बचा रहा था। अब यहाँ पर हम ये बात समझ पाते हैं कि शायद टेलर ने इस घर के अंदर कैमरा नहीं लगाया था। तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी अपने स्क्रीन से इन पर नजर रखे हुए था और वो बाथरूम में एंटर करता है और टेलर, जो कि बेहोश पड़ा था, उसे सफोकेट करके जान से मार देता है। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ था कि टेलर उन पर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि ये किसी और का ही काम था और वो अभी भी इन लोगों पर नजर रखे हुए था। मिशेल डिसाइड करती है कि उन्हें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, लेकिन अंदर जाकर देखने पर वो टेलर को मरा हुआ पाते हैं। अब सब काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जॉर्ज ने ही उसे जान से मार दिया था, और इसीलिए वो पुलिस को बुलाने की बजाय ये डिसाइड करते हैं कि वो टेलर की बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, ताकि टेलर की डेथ एक एक्सीडेंट लगे और ये वापस आकर खून साफ करके यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। मिशेल को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो बार बार उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें पुलिस को ही फोन कर देना चाहिए, लेकिन जॉर्ज की सेफ्टी के लिए उसे मानना पड़ता है। मिशेल पैकिंग करने लगती है और बाकी लोग टेलर की डेड बॉडी को लेकर पहाड़ से नीचे फेंकने चले जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो यहाँ हम व्यूअर्स को उनके पीछे थोड़ी दूर पर एक मास्क पर्सन को खड़ा देखते हैं। दूसरी तरफ रेंटल हाउस में पैकिंग करते वक्त मिशेल को कहीं से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। वॉशरूम के टेप्स बंद है और नोटिस करने पर मिशेल को रियलाइज होता है कि ये आवाज ऊपर के किसी रूम से आ रही है। मिशेल आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर के रूम में जाती है और यहाँ वो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक टेलीविजन स्क्रीन में चार्ली और मीना ने उस रात की रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी जब वो दोनों नशे की हालत में इंटीमेट हुए थे। मिशेल फौरन कार लेकर निकल जाती है और यहाँ रास्ते में वो चार्ली को बताती है कि उसे मीना और उसके बारे में पता चल गया है। यहाँ अपोलाइज करने के बजाय वो मिशेल से ये पूछती है कि उसने ये सब कहाँ देखा। मिशेल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। चार्ली रेंटल हाउस पहुंचकर सर्च करने लगता है कि आखिर मिशेल को ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिली। दूसरी ओर मिशेल की कार थोड़ी दूर जाकर पंक्चर हो जाती है और मिशेल देखती है कि वहाँ किसी ने जानबूझकर स्पाइक्स लगाए थे और वो डरकर चार्ली को हेल्प के लिए टेक्स्ट करती है और ठीक इसी वक्त वो मास्क्ड पर्सन उस पर अटैक करता है, जिससे मिशेल की डेथ हो जाती है। वही दूसरी तरफ जोश और मीना हाउस में राउटर या हार्ड डिस्क सर्च कर रहे थे, क्योंकि जो कैमरा इंस्टॉल था वो कम रेंज का कैमरा है और इसीलिए पॉसिबल है कि उसका आउटपुट सिस्टम यही हाउस में ही कहीं छिपा हो। जॉर्ज को बेसमेंट का वही स्ट्रेंज डोर याद आता है जिस पर इलेक्ट्रिकल लॉक लगा हुआ था। मीना और जॉर्ज डोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं,
पर उन्हें उसका पासवर्ड नहीं पता था। जोश दरवाजे को तोड़ने के लिए पुश करता है, वो खुल जाता है, बट टू देयर सरप्राइज ये बस एक पुराना स्टोर रूम था जहाँ कुछ खास नहीं था। वही दूसरी तरफ चार्ली मिशेल की कार के पास पहुंचकर शॉक रह जाता है क्योंकि वहां उसे मिशेल की डेड बॉडी मिलती है। चार्ली समझ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, पर तभी वो मास्क्ड पर्सन चार्ली को भी जान से मार देता है। और इसके बाद वो चार्ली के फोन से जोश को एक मैसेज करता है। उस मैसेज में उस दिन ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जब वो और मिशेल बाहर गए थे और मीना और चार्ली घर पर ही रुककर पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जोश ये रिकॉर्डिंग सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि इनमें मीना और चार्ली आखिर किस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जोश मीना से पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बता रही थी। तभी जोश के फोन पर एक और मैसेज आता है और इस बार चार्ली और मीना के इंटीमेट की रिकॉर्डिंग का वीडियो था। जोश ये देखकर अपना आपा खो देता है और वो चार्ली को ढूंढने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मास्क्ड पर्सन ये सब कुछ अपने स्क्रीन पर देख रहा था। जी हाँ दोस्तों, उसने कैमरा ना केवल शॉवर में बल्कि सारे घर में इंस्टॉल कर रखा था और वो इन पर नजर रखे हुए था। जोश चार्ली को ढूंढने अपने रूम में जाता है जहाँ क्लोजेट में से निकलकर वो मास्क्ड आदमी उसे भी मार डालता है। मीना जोश की डेड बॉडी देखकर घबरा जाती है और वो मास्क्ड पर्सन उसे भी मारने के लिए आ जाता है। मीना किसी तरफ वहां से भाग जाती है। उसे मीना एक कदम आगे बढ़ती है, वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, मीना इतना घबरा जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई थी। मूवी के एंडिंग सीन में हम उस मास्क्ड पर्सन को अपने सारे वेपन्स कार में रखते हुए देखते हैं और वो रेंटल हाउस में लगे सारे हिडन कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस को निकाल कर रखता है। इसके बाद वो मिरर के सामने जाकर अपना मास्क उतारता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहां सुबह वो मास्क्ड पर्सन एक दूसरे रेंटल हाउस के कैमरा को इंस्टॉल कर रहा था। कुछ लोग इस रेंटल हाउस में शिफ्ट करते हुए और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ छोटी मोटी बातों के बारे में। मूवी के मेन रोल की जहां वो मास्क्ड पर्सन ये सब प्लान करता है और बुकिंग करके कैमरा इंस्टॉल कर देता है और फिर वहां से चेकआउट कर जाता है, फिर आने वाली फैमिली को अपना टारगेट बनाता है। बात करें मूवी की यूनिकनेस के बारे में, यहाँ बाकी और मूवी से हटकर कुछ चीजें को अलग तरह से शूट किया गया है। यहाँ ना तो नेटवर्क गायब होता है और ना ही बिना मतलब के कोई जंप स्कैर्स भी नहीं है। पॉइंट ये है कि ये मास्क लोगों को क्यों मार रहा है, तो इसकी दो मेन थियरी है। पहली तो यह है कि वो एक साइको किलर था जो इसी तरह से लोगों की प्राइवेसी रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हें मार देता था। सेकंड थियरी के मुताबिक कि वो महज कुछ लोगों के लिए गलत एक्शन का सिंबल था कि चाहे हम कैसा भी बिहेव करें, हमारे अच्छे बुरे एक्शन का हिसाब रखा जाएगा। मीना और चार्ली के इंटीमेट होकर गलती की थी, फिर भी उनकी वीडियो सामने आ ही जाती है। फिर दिमाग में आता है कि मिशेल क्यों मरी थी, तो उसका ही डिसीजन था टेलर की बॉडी को पहाड़ से फेंकने का। एक बात और इस मूवी में साफ होती है कि फैमिली ऊपर से चाहे जितने भी खुश हो, हर कोई किसी ना किसी सीक्रेट को छुपा ही रहा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।